सभी साधकों को जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। और आप सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन हमसे जुड़ते हो और हमारे वीडियो से लाभ उठाते हो। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप इन वीडियो से लाभ उठाकर परमात्मा से जुड़ें, अपना कल्याण इसी जन्म में करें। तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है ज़्यादा भटको मत, ऐसे नाम जप करो, बहुत जल्दी सबसे आगे निकल जाओ। बड़े ही ध्यान से सुनने का ये विषय है प्रेमी भक्तों, क्योंकि सबसे आगे निकलना तो सभी चाहते, पीछे तो कोई रहना ही नहीं चाहता। अर्थात आप जिस भी तरह से जैसे भी नाम जप साधना कर रहे हो, कोई अपने गुरु मुख से मंत्र लेके करता है, कोई बिना गुरु के मन मुख ही रहता है, यानी कि अपने मन से ही करता रहता है। करते तो सभी हैं, करते तो हैं नाम जप, चाहे वो गुरुमुख है चाहे वो मनमुख है, लेकिन उनकी आसक्ति नाम में नहीं है, उनकी आसक्ति संसार में है। और जब तक ये आसक्ति संसार में रहेगी, यानी कि संसार की चीज़ों के प्रति, तो तब तक जो है नाम जप से लाभ कैसे मिल सकता है। यानी कि आप नाम जप में बहुत आगे नहीं निकल पाओगे। थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा जितनी आपकी आसक्ति नाम में है, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। 10% आसक्ति नाम में है तो 10% लाभ मिलेगा, 50% आसक्ति नाम में है तो 50% मिलेगा, 100% है तो भाई 100% ही मिलेगा। अब 100% आसक्ति संसार में है। आप जैसे अपनी कोई भी प्रियतम है, वो अपनी प्रियतमा के बिना नहीं जी सकता, तो उसमें ही उसकी जान अटकी हुई है, मतलब जान उसमें पड़ी है, नाम वो हरि का ले रहा है, तो आसक्ति तो वहाँ, फिर नाम से लाभ कैसे होगा। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी को सभी जानते हैं, उनकी आसक्ति भी पहले अपनी प्रियतमा में थी, अपनी पत्नी में थी। प्रियतमा मतलब पत्नी, तो पत्नी का नाम उनकी का था रत्नावली। तो वो इतने आसक्त थे उनमें, उनके प्रेम में इतने दीवाने थे कि वो अपने मायके चली जाती थी तो वहाँ भी वो पीछे पीछे आ जाते थे, और चोरी से जो है वो पीछे की खिड़की से उनसे मिलने चले जाते थे। तो एक बार रत्नावली अपने मायके गई हुई थी, तो तुलसीदास जी से नहीं रुका गया, तो वो चले गए। तो सांप था एक दीवार पे उनकी खिड़की के, वहाँ जहाँ से उनको जाना था, तो उस सांप को उन्होंने रस्सी समझ लिया। प्रेम में इतने मतलब पागल कि उनको ये भी पता नहीं कि ये सांप है या रस्सी, और वो उस सांप को पकड़ करके अंदर कमरे में घुस गए। तो रत्नावली ने जानते हो क्या कहा कि स्वामी इतने आसक्त हो आप मुझ में, इतनी प्रीति लगा रखी, आप सांप और रस्सी को भी नहीं देख पाए, वो सांप आपको काट लेता तो क्या होता। कि प्रभु मेरे स्वामी, इतनी प्रीति मुझ में है, इतनी प्रीति हरि में होए, चला जाए बैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े कोई। ये दोहा, ये शब्द उन्होंने सुनाए कह करके तुलसीदास जी को, तो तुलसीदास के दिल में जाके ये शब्द जो है चुभ गए। तो ऐसे चुभे कि उसी समय पत्नी को छोड़ करके वो आ गए वहाँ से, और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं ऐसी प्रीति, ऐसी आसक्ति हरि में ही लगा कर रहूँगा जैसी आसक्ति मेरी पत्नी में थी। यानी कि मैं पत्नी के बिना जी नहीं सकता था, ऐसा मुझे लगता था। और ये संसार तो सारा झूठा है। यदि ऐसी प्रीति भगवान से हम लगा लें कि हम प्रभु के बिना जी ना सकें, तो फिर देखो कोई भी आपको हरा न पाएगा। आप बहुत जल्द सबसे आगे निकल जाओगे, आप सीधा बैकुंठ चले जाओगे, आप अजर अमर हो जाओगे। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, तब तक इस दुनिया में आपका नाम होगा। लेकिन हम तो करते संसार में प्रीति हैं। जिस पल जिस क्षण
ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि हमें अपने शरीर की सुध नहीं है, हमें अपने तन की कोई सुध ही नहीं है। भगवान हमारी समाधि तोड़ने आते हैं तो भी हमारी समाधि ना टूटे। तो उस दिन समझ लीजिए कि हमें जो है आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। हमारी आँखों से अश्रु धारा बहती रहती है उनके प्रेम में, और हम पागलों की भांति कभी गाने लगते हैं, कभी मुस्कुराने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। किसी के भी आगे जो है हम नाम की महिमा गाने लगते हैं। किसी दिन ऐसी जगह फंस जाएं तो हमें बेचैनी हो उठती है कि आज तो मैंने प्रभु का नाम ही नहीं लिया, मेरा नाम जब छूट गया है। और उस दिन समझ लीजिए कि आपको आसक्ति होने लगी है, और उस दिन भक्तों यकीन मानिएगा कि आप बहुत जल्द सबसे आगे निकल जाओगे और इस दुनिया में वास्तव में आपका नाम होगा। लेकिन हरि नाम में आसक्ति लगा कर तो देखिए। अभी तक तो ये आसक्ति संसार में लगाई है, और संसार तो भाई रुलाता ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को सुन करके और हरि नाम में अपनी आसक्ति लगाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति भी इससे लाभ उठाए, उसकी आसक्ति भी हरि नाम में हो जाए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9958855054 पर पूछ सकते हो। ऑनलाइन गुरु दीक्षा के लिए भी इसी नंबर पर मैसेज करें कि हमें गुरु दीक्षा लेनी है, और 23 जून के दिल्ली के शिविर में आना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। और वैसे तो सब कुछ फ्री होता है, लेकिन अपने भाव से कोई साधक सेवा देना चाहता है भंडारे के लिए, सत्संग के आयोजन के लिए या गुरु दक्षिणा के रूप में, तो 9643745467 पर अपनी सेवा दे सकता है। आपकी सेवा अनमोल है। और ये दोनों नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।